वेलकम टू माय चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्पेशल दिल्ली स्टाइल बीफ पुलाव शेयर करने लगी हूँ। ये हमारा फैमिली का जो पुराना मेथड है उसी तरीके से बताऊंगी। और आई थिंक कुछ ट्रेडिशनल खाने हैं या ट्रेडिशनल जायके हैं, उनको उसी तरीके से बनाया जाए, उसी सिंपल तरीके से बनाया जाए तो वो ज्यादा जायका देते हैं। तो मैं अब अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ से मैंने बीफ की बोन्स ली हुई हैं, यानी कि गाय की हड्डियां हैं। ये पाकिस्तानी गोश्त मुझे यहाँ पे जो मिलता है वो मैंने लिया है। मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है पैन में, और उसमें मैंने ये हड्डियां डाल दी हैं ताकि ये अच्छे से गल जाएं। इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है 1 खाने का चम्मच। 1 पाव ये मेरी बोन्स है, और साथ मैंने आधा किलो गोश्त लिया है गाय का, यानी कि बीफ 1/2 kg है। और आधा किलो ही चावल है, वो मैंने अच्छी तरह से साफ करके धो के भिगो दिए हैं। ठीक है, उनको आधा घंटे से आप पौने घंटे तक भिगो सकते हैं, 30 to 45 मिनट्स। यहाँ पे बीफ गोश्त लिया है, बीफ का मीट है, वो छोटे क्यूब्स में है, ये देखें। तो ये बड़ी जल्दी गल जाएगा। तो थोड़ी देर मैं चाहती हूँ कि मैं आधा घंटा पहले हड्डियों को जरा गला लूँ। अच्छा, ये देखें, ये तकरीबन 1 घंटा हड्डियों का जो है मैंने इसको दिया है। ये धीमी आंच पे पकती रही है 1 घंटा। 1 बड़े प्याज मैंने लिया है, यानी कि 2 छोटी प्याजें हैं, और इनको पूरा मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ये अदरक का टुकड़ा देखें आप, ये 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है, मोटा मोटा मैंने काट लिया है। इनको बारीक करने की कतई जरूरत नहीं है। इस तरह से ये देखें, लहसुन का 1 पॉड है, यानी 1 पोथी है पूरी लहसुन की, जिसमें 12 से 15 जवे होते हैं। क्लोव्स ऑफ गार्लिक हैं 10 to 15, और साथ मैंने साबुत गरम मसाला में डाल रही हूँ। और मैं साबुत गरम मसाले में जो लौंगे हैं और काली मिर्चें हैं, तो मैं एक ही दफा इसमें शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है, 1/2 टीस्पून मैंने क्लोव्स ली हैं, यानी कि लौंगे, और 6 से 7 आप देख रहे हैं छोटी इलायची है सब्ज, और 1 मैंने दालचीनी ली है, यानी कि ब्लैक कार्डमन 1, और 1 स्टिक ऑफ मैंने सिनेमन ली है, दालचीनी की 1 टुकड़ा लिया है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपके सामने ऐड की हैं, ये आप पोटली में भी डाल सकते हैं। साथ साबुत धनिया, जीरा और सौंफ, जो कि मैंने आपको बताया है कि मैंने उसका कहवा अलग बनाया है। उन सब चीजों को आप एक साथ पोटली में रख के वो भी इस तरह से डाल सकते हैं गोश्त के साथ। मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, बाकी रह गया मेरा मीट, वो मैं अब आपके सामने डाल रही हूँ। ये देखें, ठीक है। अगर आपने हड्डी के साथ बनाना है तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस टाइम पे जैसे सब कुछ हमने ऐड किया, और इसको आधे से पौना घंटे बाद हमने चेक करना है। 1.5 लीटर पानी मैंने ऐड किया हुआ है, जो कि यखनी बनी हुई है हड्डी की। ठीक है, अब ये कुक होगा, और मैं इसको ड्यूरिंग दिस मैं इसको चेक करती रहूंगी। मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूंगी फॉर अबाउट 30 to 40 मिनट्स, टिल द जो मेरा गोश्त है वो टेंडर हो जाए। मैं नमक ऑलरेडी इसमें शामिल कर चुकी हूँ जब मैंने हड्डियां यखनी बनने के लिए रखी थी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक दीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में मस्ट शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऑथेंटिक, ओरिजिनल और बेहतरीन रेसिपी शेयर किया करूं, जो कि बहुत ज्यादा खुश जायका हो। आप लोगों को प्रॉब्लम ये ना हो कि हमने पकाया और खाना सही नहीं बना। हाँ, कोशिश किया करें कि जैसे मैं बता रही हूँ उसको एग्जैक्ट फॉलो करें। जो चीजें ऑप्शनल हैं उनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैंने लाजमी डाली होती हैं वो मैं मेंशन नहीं करती, ऑप्शनल चीजों को मेंशन करती हूँ। तो आप उस चीज की केयर किया कीजिए, इंशाल्लाह एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे और बहुत बेहतरीन खाना बनेगा। ये देखें, 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा लिया है, और 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। अब मैंने इसको तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी में डाल दिया है, और मैं इसको पकाने के लिए रख रही हूँ।
और जैसे ही ये कुक हो जाएगा और आधा पानी रह जाएगा, मैं इसको पुलाव में ऐड करूंगी छान के, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें तकरीबन तैयार हो चुकी है यखनी। यखनी मैं अलग करूंगी और बोटी और हड्डी में अलग कर दूंगी, और बाकी जो मसाले हैं उनको मैं बिल्कुल ड्रेन करके फेंक दूंगी अच्छी तरह से छलनी में से निकाल के। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं बता चुकी हूँ कि ये सब पोटली में डाल के गोश्त और हड्डी के साथ आप इसको पकने रख सकते हैं, बाद में पोटली निकाल के इजीली फेंक सकते हैं। तो अब मैं शो करती हूँ नेक्स्ट। अच्छा, ये देखें हमारे पुलाव का सेकंड पार्ट में, यहाँ पे मैंने हाफ कप तकरीबन मेरा ऑयल है, और बीच में मैंने एक मीडियम साइज की प्याज, और इसको मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, जरा सा डार्क कलर होगा क्योंकि पुलाव है तो उसमें पुलाव में अच्छा लगता है। अच्छा, ये देखें प्याज बिल्कुल गोल्डन हो रहा है। जितना डार्क आप प्याज का कलर रखेंगे पुलाव भी उतना गोल्डन ब्राउन सा बनेगा, जैसे कि आप देखते हैं समटाइम डार्क होता है। अच्छा, यहाँ पे अबाउट टू डन है। इसमें मैं डाल रही हूँ शाह जीरा 1 चाय का चम्मच, 1 बादियान का फूल, 1 स्टिक सिनेमन की, और 1 मैंने डाली है बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमन। ठीक है, ये जरा सब साथ ये भी भून जाए तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी थोड़ा सा, मैं सबसे पहले पानी डालूंगी तकरीबन 1/4 कप। ये देखिए पानी डालते ही, इसलिए पानी पहले डालते हैं ताकि प्याज अपना अच्छा सा रंग छोड़ दे जो कि पुलाव में मिक्स होना है। और हरी मिर्च आपकी मर्जी है, 2 डालें 3 डालें, मेरे पास इस वक्त फिनिश हुई थी तो मेरे पास 1 रखी थी, मैंने डाल दी है। और साथ में डालूंगी 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और साथ जाएगा मैंने एक पिंच लिया है जायफल और जावित्री का पाउडर। ठीक है, 1/8 टीस्पून समझे, यानी कि एक चुटकी लिया है, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, हो तो डालें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप ना डालें, स्किप कर दें। अब ये सारा हो गया है, इसके अंदर मैं अपना मीट डाल रही हूँ। बोन्स आप चाहें तो निकाल दें, मैंने इसलिए नहीं निकाली कि वो यूज़ हो जाएंगी मेरी साथ ही। इसमें मज़ीद थोड़ी देर मैं इसको जो कुक करूँगी 10-15 मिनट, इसकी और यखनी निकल आएगी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो बिल्कुल रिमूव कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कुक हो रहा है। यहाँ मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून योगर्ट, जो अच्छी तरह मैंने फेंटा हुआ है। दही मैंने 3 टेबलस्पून डाला है, और आंच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा ये भुनेगा, फ्राई होगा, तो मैं यखनी ऐड कर दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब तकरीबन भुन रहा है अच्छी तरह से, और साथ में अब ऐड करूंगी सौंफ, धनिया और जीरे का पानी जो मैंने अलग से कहवा बनाया था, यखनी जो कि तकरीबन 3 कप है। ठीक है, अब मैं दम पे रख रही हूँ इसे 10 से 15 मिनट, और साथ में लेमन जूस ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। ठीक है, इससे ज्यादा ना डालिएगा क्योंकि ये सिर्फ चावलों को बिल्कुल अच्छे एक उसमें शेप में रखने के लिए है और थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस करेगा, अदरवाइज इसमें ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें कम्प्लीटली डन हो चुका है। ऊपर से मैंने सारा मसाले वगैरह निकाल दिए, और अब मैं हड्डियां भी निकाल दूंगी। हड्डियां रिमूव कर दी हैं मैंने, बोन्स रिमूव करके। ये मैं 3 हरी मिर्चें और साथ 2-3 बे लीफ डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाली थी हरी मिर्चें और सारा थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, उस टाइम पे आप बे लीफ डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं चावल ऐड कर रही हूँ। आवाज आज मेरी खराब हुई हुई है तो काइंडली उस पर थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। और यहाँ पे इसको चावलों को मैंने डाल के अच्छी तरह से हिला लेना है हल्के हाथों से, और थोड़े से ये कुक होते हैं अबाउट 2 मिनट्स। तो मैं इसका नमक चेक करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ दम देते हुए कि कितना पानी होना चाहिए। इसका मैंने नमक चेक लिया है,
थोड़ी सी ऑप्शनल है, कुटी हुई लाल मिर्च मुझे ज़रा अच्छी लगती है तो मैंने ऐड की है। आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें तो डालें। और इसके साथ मैंने, आप देख रहे हैं कि तकरीबन चावल हाफ डन हो गए हैं और बाकी ये जितना पानी है इसके अंदर कुक हो जाएंगे। तो अब मैं दम लगा रही हूँ तकरीबन 15 मिनट का, मैं चेक कर लूंगी बीच में, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में डिश आउट करके दिखाती भी हूँ और इसका एग्जैक्ट टाइम भी बताती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त पुलाव तैयार है, स्पेशल बीफ पुलाव, और इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि इसको मैंने तकरीबन अबाउट 15 मिनट्स का दम दिया है और ये बहुत ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त इनका जायका है। इंशाल्लाह ताला आप जैसे मैंने बताया है वैसे बनाएंगे तो ये आपको एग्जैक्ट वैसी ही इसकी जो है रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत मज़े का है, आपके सब घर वाले पसंद करेंगे। अब और बहुत सारी राइस की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उनको भी ट्राई कीजिएगा। पुलाव भी हैं, मटर पुलाव भी है, चिकन पुलाव भी है, और इसके अलावा चिकन फ्राइड राइस और काफ़ी सारी आइटम्स मैंने डाली हुई हैं और इंशाल्लाह मज़ीद बहुत अच्छी आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक दीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। टेक केयर।